हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आप लोगों का आपके परिवार स्वामी यश परिवार में आप लोगों का स्वागत है। हो गया ऐलान रणभूमि का, माता पिता के सपनों की पूरा करने की तैयारी। अब की बार सिलेक्शन लेकर आना है और सेहरा उसी की माथे पर बनेगा जो पसीना बहाएगा। सफलता पसीना बहाने वालों पर ही अपनी जान लुटाती है। अब की बार सिलेक्शन लेकर आना है। माँ बापू तेरे पसीने के हर बूंद को मोती चमकाऊंगा। माँ बापू तेरे पसीने के एक एक बूंद को मोती चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना और उसे पूरा करके तुम्हारा ये लाल लाली और तुम्हारा ये शेर शेरनी दिखलाएंगे। जब तक छोड़ेंगे जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे प्यारे लाल लालियों, आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं और आइए हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 जो है 4.3 हमने पढ़ा दिया आप लोगों को। उसके बाद आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 पढ़ेंगे। तो 4.4 पढ़ने से पहले आज की मोटिवेशनल लाइन को ध्यान से सुनिए। मोटिवेशनल लाइन है जो आपको ऊर्जावान और ताकत बनाएगा। मेरे दोस्तों मेरे साथियों, आप लोग ध्यान से सुनिए। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी का, झुको तो ऐसे झुको कि नाज हो बंदगी का, कि नाज हो बंदगी का। आए हो निभाने जब किरदार की तरह, आए हो निभाने जब किरदार की तरह तो कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि मिसाल जमाना भी मिसाल दे, कि जमाना भी क्या दे मेरे दोस्तों, मिसाल दे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास को आगाज करते हैं हम लोग। जो प्रश्नावली 4.4 हमने 4.3 तक पढ़ा दिया है, आइए 4.4 को शुरू करते हैं। इसमें शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें मूलों की 4.4 में जो है पहला क्वेश्चन दे रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के प्राकृतिक मूलों को बताएं। तो सबसे पहले हम मूलों को पढ़ने से पहले आइए कुछ फॉर्मूले को जानते हैं हम लोग। तो मेरे दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, एक हम लोग दोस्तों अगर ये कोई समीकरण दिया है तो मूल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। तो मेरे दोस्तों यहाँ डी बराबर होता है, एक सूत्र होता है ध्यान से, डी स्क्वायर माइनस 4ac। ये किसका सूत्र होता है मेरे साथियों? डी का सूत्र होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है, डी को ही बोला जाता है विवेचक। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी को क्या बोला जाता है? विवेचक। ये विवेचक, विवेक नहीं पढ़िएगा, ये विवेचक या विविक्तर है। ठीक है, इसी को डी बराबर बोला जाता है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर डी का मान यदि डी का मान अगर 0 से क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए तो इसके मूलों की प्रकृति जो होगी, यहाँ लिखिए, ये विवेचक जो होगा यहाँ लिखिएगा मूलों की प्रकृति और यही है मेरे दोस्तों। तो अगर डी का मान अगर 0 से बड़ा हो जाए, डी का मान जब 0 से बड़ा हो जाए तो ये क्या होगा? वास्तविक मूल की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक या क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? असमान हो जाएगा। ठीक है, डी का मान जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो ये वास्तविक या क्या होगा? असमान होगा। उसके बाद अगर देखते हैं डी इक्वल टू अगर 0 होता है, डी का मान अगर 0 होता है तो ये होगा वास्तविक या क्या होगा मेरे दोस्तों? समान होगा। क्या होगा? इसके मूल की प्रकृति वास्तविक या समान। अगर डी जब 0 से क्या हो जाएगा, डी का मान जब डी माइनस में आ जाएगा यानी 0 से छोटा आ जाएगा तो ये होगा इसका वास्तविक तो होगा ही मूल, लेकिन
वास्तविक होगा लेकिन इसका मूल नहीं होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? मूल नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो अगर बी स्क्वायर बराबर अगर दे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू दे, अगर मेरे दोस्तों डी एक पूर्ण वर्ग हो, क्या हो मेरे दोस्तों? डी एक पूर्ण वर्ग हो, तो इसके मूल की प्रकृति क्या होगा? परिमेय होगा। कैसा होगा? परिमेय होगा। अगर d का एक पूर्ण वर्ग हो तो ये कैसा होगा? इसके मूल के प्रकृति परिमेय होगा। अगर यहाँ पे अगर d एक पूर्ण वर्ग ना हो, एक पूर्ण क्या हो? पूर्ण वर्ग नहीं हो तो ये क्या होगा मेरे दोस्तों? इसके मूलों की प्रकृति अपरिमेय होगा। कैसा होगा? अपरिमेय होगा मेरे साथियों। तो चूंकि यही ध्यान दीजिएगा, जब ये एक द्विघात समीकरण हो, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जब 0 दे दिया हो तो d बराबर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये विवेचक या अगर विवेकतर ज्ञात करेंगे, यही विवेचक या विवेकतर का सूत्र है। अगर d का मान जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूलों की प्रकृति वास्तविक या क्या हो जाएगा मेरे लाडलों? असमान होगा। अगर d बराबर 0 हो तो वास्तविक या क्या होगा? समान होगा। और d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तब ये वास्तविक या मूल नहीं होंगे। कब? जब 0 से छोटा हो जाएगा। अगर d जब एक पूर्ण वर्ग हो तब वो परिमेय कहलाएगा उसका मूल, और d एक जब वर्ग नहीं हो, एक पूर्ण वर्ग नहीं हो तो क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? अपरिमेय कहलाएगा। तो यहाँ तक आप लोग सूत्र को लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। और मेरे लाडलो जब मूलों की मान पूछे, अगर यहाँ ध्यान दीजिए, अगर d बराबर क्या हो जाए? d अगर 0 से क्या हो जाएगा? जब बड़ा हो जाएगा मेरे दोस्तों, तब मूलों के मान पूछे। यहाँ पे लिखिए, मूलों के मान जब पूछे, मूल के मान पूछे तो ये वाला सूत्र लगेगा इसमें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 2a। ठीक है यहाँ तक। अगर d बराबर अगर मेरे दोस्तों अगर d का मान 0 के बराबर हो जाए तब यहाँ मूलों का मान क्या हो जाएगा? तो माइनस b बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों? 2a, और ये क्या हो जाएगा? माइनस b बटा में क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? माइनस b में माइनस 2ab। अगर यही d का मान जब 0 से छोटा हो जाए तो इसके क्या होंगे? कोई मूल नहीं होंगे। इनके क्या होंगे? कोई मूल नहीं होंगे। कोई मूल क्या होंगे? कोई मूल नहीं होंगे। ठीक है यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर। हाँ तो मेरे लाडलो ध्यान दीजिए, जो 4.4 का पहला क्वेश्चन दे रहा है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। अगर मूल का अस्तित्व हो तो क्या उसे ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दे रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आइए हम लोग जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है x स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या दे रहा है मेरे दोस्तों? 0 दे रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। तो मेरे साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोगों ने अभी क्या निकाला था? d। यहाँ पर अगर देखा जाए तो a बराबर इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
और b का मान देखा जाए तो x को छोड़कर यहाँ पे क्या हो जाए -3। किससे तुलना करेंगे? अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर तुलना की जाए तो a का मान 1 हो जाएगा, s से x कट जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा -3। अगर लाडलो c बराबर देखा जाए तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? d बराबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे लाडलो? d का मान अगर देखा जाए तो b² माइनस 4ac। d का मान अगर देखा जाए तो यही होता है, d बराबर 4ac होता है। चूँकि कर सबसे पहले b का मान निकालेंगे, ये d का विवेचक, तो देखा जाए अगर b का मान कितना है -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 और a का मान कितना लाडलो 1 है और c का मान कितना है 5 है, गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा मेरे लाडलो 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा। चूँकि यहाँ से स्पष्ट है कि जो d का मान है वो क्या है 0 से क्या है छोटा है। d का मान क्या है लाडलो 0 से क्या है छोटा है, क्योंकि माइनस में जब आ जाता है तो 0 से छोटा है। तो इसके बाद अगर देखा जाए लाडलो तो समीकरण दिए गए, लिखिएगा यहाँ पर, दिए गए समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः इनके कोई मूल हल नहीं होंगे। क्या होंगे लाडलो? इनके कोई मूल हल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ देखा जा रहा है 0 का d का जो मान है ना वो क्या है 0 से कम है। जब 0 से ये कम हो गया तो इसका कोई मूल हल नहीं होगा। देखा जाए फिर से एक बार देख लीजिए, रिपीट कर देते हैं। यहाँ a का मान 1 है, तुलना करने पर b का मान -3, c बराबर -5, d बराबर b² माइनस 4ac और -3 का स्क्वायर करने पर -4 × 1 × 5 करेंगे और 9 का मान 9 - 20 अगर घटाते हैं -11, ये माइनस में आ जा रहा है लाडलो, चूँकि इसका कोई हल नहीं होगा, इसका अस्तित्व में नहीं है इसलिए हल नहीं होगा। इसको लिख लीजिए। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी वीडियो, अगर नहीं आया हो तो फिर से पीछे की ओर करके देखें, बार बार देखें, चीज़ों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लाडलो दे रहा है दूसरा क्वेश्चन 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे a का मान देखा जाए तो 3 हो जाएगा, अब b का मान कितना हो जाएगा -4 √3 और c का मान कितना हो जाएगा लाडलो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो इसके बाद अगर b का मान देखा जाए b² d बराबर का मान देखा जाए विवेचक, तो d बराबर कितना था b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है -4 √3 का अगर होल स्क्वायर करते हैं, अब माइनस कितना 4 गुणे a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है लाडलो 4 है। तो अगर इसको देखा जाए चचौ के 16 या 48 यानी 48 आ जाएगा, माइनस चचौ के 16 या 48, अगर ये दोनों क्या होते हैं कट जाते हैं तो d का मान क्या आ जाता है, d के बराबर 0 है। तो इसका जब d बराबर 0 आ जाता है, इसका मूल क्या होगा वास्तविक और क्या होगा लाडलो और
समान होगा, समान होगा। अगर इसकी हल की बात करें जाए, यहाँ 0 आ रहा है, उस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में डी का मान माइनस में आ रहा था, इसलिए हमने उसका अस्तित्व नहीं माना। तो यहाँ दे रहा है इसका मूल क्या होगा, वास्तविक और क्या है लाडलो, समान है, ठीक है, समान होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए, अगर b का मान निकाला जाए, अगर इसका मूल की बात किया जाए x का मान, तो माइनस, जब मूल समान एवं वास्तविक हो जाए मेरे लाडलो, जब d बराबर 0 हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b बटा में 2a प्लस कितना, या एक कितना हो जाएगा दूसरा, माइनस b बटा में कितना हो जाएगा 2a, ठीक है लाडलो, यही ना होगा। इसके बाद अगर देखा जाए, अगर x बराबर अगर देखते हैं हम लोग, तो x b का मान कितना, -4√3 है, और बटा में कितना है 2a, 2a का मान कितना है 3 है, गुणा कितना करेंगे 3, और माइनस, और ये कितना है, ये भी वही होगा, b का मान 4√3 और बटा में 2a, 2 गुणे 3 रखेंगे। अगर 2 से कटाते हैं तो 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो देखा जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2√3 और बटा में कितना हो जाएगा 3, 2 बटा में √3 बटा में 3, यही क्या हो जाएंगे, मूल के हल होंगे, मूलों के हल। ठीक है, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, और इसके आगे चलते हम लोग। ये तीसरा जो क्वेश्चन है पहले का, उसको देखते हैं। तो यहाँ दे रहा है पहला सॉल्यूशन, अगर a का मान देखा जाए तो a का मान तो 2 हो जाएगा, अगर b का मान देखा जाए तो -6, b का मान कितना, -6, और c का मान कितना हो जाएगा लाडलो, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर b बराबर निकालते हैं, अगर d का मान हम लोग निकालेंगे तो b² माइनस क्या होता है 4ac, ठीक है। यहाँ तक अगर यही b² माइनस 4ac आ रहा है तो b का मान कितना है, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जो है 4 गुणे a का मान कितना हो जाएगा 2, और c का मान कितना हो जाएगा 3, तो 6 के कितना हो जाएगा 36, और 4 दूना 8, 8 के कितना हो जाएगा 24, माइनस कितना हो जाएगा लाडलो 24। अगर 6 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, और 3 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा लाडलो 12 आ जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो d का मान क्या है, 0 से तो बड़ा है ना, यानी बड़ा है, तो इसका मूल क्या होंगे, इसका मूल ये 0 से क्या है, बड़ा है, तो इसका मूल क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, इसका मूल वास्तविक और क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, क्या होंगे, असमान होंगे। अगर इसके मूलों की हल की बात करें, अगर हल क्या हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का मान अगर हम निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा, सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में d और बटा में कितना हो जाएगा 2a। तो लाडलो माइनस है, और माइनस यहाँ पे कितना है 6 है, और प्लस माइनस कितना अंडर रूट में कितना हो जाएगा 12 और बटा में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये कितना -6 है जो, तो -6 प्लस माइनस हो जाएगा, और इसको वर्गमूल करते हैं गुणनखंड, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 3 को रूप में लिख सकते हैं। a का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो a का मान 2 रखेंगे। 2 का अगर हम कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा, अगर इसको गुणा करते हैं तो 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 3 और बटा में कितना हो जाएगा 4। अगर 6 को देखा जाए, 2 कॉमन निकाल दिया जाए यहाँ से, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटा में कितना हो जाएगा 4, 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा में 2। अगर इसको तोड़ा जाए तो एक प्लस में लिख लीजिए वैल्यू आएगा, और एक किस में आएगा, माइनस में।
आंसर। ठीक है मेरे लाडलो, यहाँ तक तो सही है। अब उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ऐसा ज्ञात कीजिए कि इसके दो मूल बराबर हो। पहला जो दे रहा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जो दूसरा पहला क्वेश्चन है उसको देखिए, 2x² प्लस kx प्लस कितना दे रहा है 3 इक्वल टू कितना दे रहा है 0। ठीक है, तो ये दे रहा है k का यहाँ पे मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम तुलना करते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा। और b की बात करें तो b बराबर कितना हो जाएगा k, और c की बात करें तो कितना हो जाएगा लाडलो 3 हो जाएगा। अगर इसके बाद अगर देखा जाए तो हमको सबसे पहले विवेचक जो है d बराबर उस सूत्र को रखेंगे। d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो d का मान यहाँ पर क्या रख लेंगे 0 रखेंगे, चूँकि k का यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे k का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये k का स्क्वायर माइनस कितना 4 2 8 8 के 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0। अगर 24 है इधर ला देते हैं, 24 बराबर कितना हो जाएगा k²। अगर k को अंडर रूट में करते हैं, इसको उच्च पलाटी ले जाते हैं तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 24। अगर इसको देखते हैं तो k बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसको गुणनखंड करते हैं तो प्लस माइनस 2 गुणे 3, यानी 2 कॉमन हो जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट में ये दोनों बाहर निकाल जाएंगे 6। यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार से दिया है। तो सबसे पहले हम लोग गुणा करते हैं। तो k में x का गुणा करेंगे, kx² माइनस कितना हो जाएगा 2x 2kx प्लस कितना हो जाएगा लाडलो ये 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो a का मान कितना आ जाएगा k, और b का मान देखा जाए तो -2k, और c का मान देखा जाए तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर d का सूत्र लगाते हैं तो b² माइनस 4ac। अगर d बराबर कितना 0 रखते हैं, b का मान कितना दिया -2k का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 4, a का मान दिया है गुणे k, और c का मान दिया है कितना, c का मान हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 0 नहीं 6 होगा। तो अगर गुणा करते हैं 0 तो 2 दूना के 4, ये कितना हो जाएगा k² हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए माइनस ये 4 है जो ना, 4 6 चौके 24 माइनस 24 के, इसको इस पलाटी ला देते हैं तो 24 k इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k²। ठीक है, अगर हम 1 k से 1 k कटा दें और 4 से 6 कटा दें तो 6 बराबर कितना हो जाएगा k, यानी k का मान कितना निकल कर आया 6 आया आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ पीछे की ओर स्किप करके देखिए, बार बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। इसके बाद आइए हम लोग जो तीसरे क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, बोल रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बागिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी हो मेरे लाडलो, 2 गुनी हो। एक बाग बनाना है, एक क्या करना है, इस प्रकार से बाग बनाना है, एक बगीचा बनाना है जिसमें बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, क्या संभव है। अगर उसका क्षेत्रफल दे दिया है कितना 800 मीटर, तो ये उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो मेरे लाडलो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है तो दिया है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से दुगनी है। तो यहाँ पे माना कि बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, बाग की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा लाडलो, x हो जाएगा। ठीक है, अगर लंबाई की बात करें तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा लाडलो, 2x। तो बाग ये कैसा लग रहा है, ये लंबाई x और चौड़ाई, ये लंबाई 2x हो गई, ये दुगना हो गया तो ये आयत बन रहा है। तो चूंकि आयत का क्षेत्रफल जो है आयताकार लिखिएगा, बाग का जो क्षेत्रफल है लाडलो, बाग का क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हाँ 800 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बटा बराबर 800। अगर x में हम लोग लंबाई 2x गुणे x करते हैं 800, तो 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा लाडलो, 400। अगर x स्क्वायर बराबर करें तो ये कितना 400। अगर यहाँ पे देखा जाए x बराबर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कितना स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो x का मान कितना आया, 20 आया। x का मान कितना है 20। तो यहाँ पे चौड़ाई की बात करें तो x का मान 20 है तो 20 मीटर हो गया आंसर। और लंबाई की बात करें तो 20 गुणे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा लाडलू, 40 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे की ओर स्किप कर फिर से देखें। आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा पूरा, क्या ये निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात करें। कोई दे दिया और उसमें बोल रहा है कोई क्वेश्चन में उसमें कि 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का कितना है गुणनफल 48 था। तो मेरे लाडलो इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। तो सबसे पहले इसमें नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे, इसमें 2 मित्र दिए हैं। ठीक है, तो माना कि पहले मित्र की कितना आयु, मित्र की आयु कितना मान लेंगे लाडले, x मान लेंगे। आयु बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। 2 मित्र हैं, दोनों की आयु दिया गया है, एक को x मानते हैं और दूसरे की आयु की बात करें, दूसरे मित्र की आयु की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 20 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और क्वेश्चन में दे रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। उनकी आयु का गुणनफल कितना था दोस्तों, 48 था। तो आइए इसको देखते हैं। तो प्रश्न से 4 वर्ष पहले तो x माइनस 4 हो जाएगा। जब पहले कह रहा है आज की आयु, अगर हमसे 4 वर्ष पहले बोल रहा है तो 4 वर्ष पीछे जाएंगे, अगर बाद में बोलता तो प्लस होता। यहाँ पे क्या होगा, पहले कह रहा है तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20 माइनस x माइनस कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4 और 20 में से 4 घटा देंगे 16 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको गुणा करते हैं 16 में x का तो 16x माइनस 64 और x में गुणा करते हैं इसको तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अगर उसके बाद अगर देखा जाए तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x
और माइनस कितना हो जाएगा 64 बराबर कितना हो जाएगा 48। तो मेरे लाडलो ये जो 48 है इसको इस पलाटी ले जाते हैं और उसको उस पलाटी ले जाते हैं। तो अगर देखा जाए इसको तो ये प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा माइनस 20 एक्स और ये तो प्लस में 48 रहेगा और ये प्लस में क्या हो जाएगा 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 20 एक्स 48 में 8 4 12 के 2 6 4 10 1 11 112 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ए का मान 1 आ जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा और सी का मान देखा जाए तो 112 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम बी स्क्वायर निकालते हैं, डी का मान निकालते हैं, डी बराबर अगर देखिए यहाँ पे डी बराबर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो बी का मान कितना है 20 है तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना 1 और गुणे कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 112 है तो सी का मान 112। 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 गुना करते हैं 4 दूना के 8 और 1 में 1 हो जाएगा यानी 400 कितना हो जाएगा लाडलो 448 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखा जाए तो माइनस 400 में 448 घटाते हैं तो माइनस कितना बचेगा 48 निकलेगा। तो यहाँ लाडलो डी का मान जो है, डी का मान यहाँ 0 है। 0 से क्या हो रहा है, डी का मान क्या हो रहा है छोटा, जब ये माइनस में चला जा रहा है तो छोटा हो जा रहा है। डी का मान क्या है छोटा हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कोई हल, इसका अस्तित्व क्या है, इसका अस्तित्व नहीं है, इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। अतः इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आई हो तो इसको फिर से आप लोग पीछे की ओर बैक कर जरूर देखें, जरूर समझ में आएगा। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा को 5वां जो क्वेश्चन बोल रहा है लाडलो, बोल रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना क्या संभव है। अगर संभव है तो इसकी क्या करें, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो 5वां और लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए माना कि आयताकार पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी लाडलो, लंबाई मानिए तो अगर माना जाए लंबाई तो x और चौड़ाई क्या हो जाएगा लाडलो, चौड़ाई माने तो चौड़ाई कितना हो जाएगा यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है, लंबाई x मानेंगे चौड़ाई y मानेंगे तभी, क्योंकि यहाँ पे परिमाप दिया है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है क्या परिमाप 80 मीटर है, 80 मीटर हो सकता है। तो परिमाप की अगर बात करें तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2l प्लस कितना होता है b होता है। ठीक है, 2l प्लस b। अगर परिमाप कितना दिया 80 दिया है तो लंबाई कितना हो जाएगा 2, लंबाई कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा y। अगर देखा जाए तो 40 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, x प्लस कितना हो जाएगा लाडलो, x प्लस y हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखा जाए अगर चौड़ाई अगर y का मान अगर निकाला जाए तो 40 माइनस क्या हो जाएगा x। ठीक है, ये किस में आ गया, इसको हम लोग को द्विघात समीकरण में बनाना है, इसलिए y का मान ले लेंगे 40 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और बोल रहा है इसका आयत का क्षेत्रफल जो दे रहा है, आयत का क्षेत्रफल जो दे रहा है कितना, लंबाई
आयत का क्षेत्रफल दे रहा है 400 मीटर स्क्वायर, तो लंबाई गुणे कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, चौड़ाई 40 हो जाएगा। अगर लंबाई की बात करें, यहाँ आयत का क्षेत्रफल 400, लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई तो x है, अब चौड़ाई कितना निकाले हमने, 40 माइनस x निकाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर 400 यहाँ पे है, अगर x में गुणा करते हैं, ठीक है, 40 में x का गुणा करते हैं तो 40x माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। तो अगर इसको इस पलाट लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 40x माइनस कितना हो, प्लस कितना हो जाएगा, ये 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसको द्विघात समीकरण से हल करना है, इसलिए अगर देखा जाए यहाँ पे तो a का मान 1 और b का मान कितना -40 और c का मान कितना लाड लो 400 है। तो यहाँ पे b स्क्वायर बराबर निकालते हैं, d का मान, d बराबर निकाले b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d का मान कितना है, यहाँ पे d का मान, b का मान है कितना -40, तो -40 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 और c का मान कितना 400। अगर इसको देखें, चचौ के 1600, ठीक है, और चचौ के कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1600, ठीक है, 1600 से 1600 कट जाएगा तो d का मान कितना हो जाएगा, लाड लो 0 हो जाता है। तो इसका क्या होगा, इसका अस्तित्व है, इसका मूल जो होगा प्रकृति, इसका मूल जो होगा वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे, वास्तविक और कैसा होगा, समान होगा। जब इसके वास्तविक और समान हो जाते हैं मूल, तो इसका सूत्र है x बराबर क्या होता है, -v बटा में 2a और ये कितना -b बटा में कितना होता है 2a हो जाएगा। तो माइनस b का मान कितना है -40 और a का मान कितना 1, तो -40 और बटा में कितना 2 गुणे 1 हो जाएगा, तो 2 से कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा -20 और ये माइनस है तो माइनस कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी 20 और कितना आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। लंबाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे लंबाई का मान देखा जाए तो अगर 1 का 20 लेते हैं ना तो लंबाई कितनी है, लंबाई x का मान 20 आता है तो 20 हो गया और चौड़ाई भी कितने आ गई 20 आ गए, ठीक है। शायद हमको लगता है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ फिर से स्किप करके बार बार देखें और चीज़ों को ज़रूर समझ में आएगा। तो हमने आप लोगों को द्विघात समीकरण 4.4 तक आप लोगों को हमने पढ़ा दिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो समांतर श्रेणी पढ़ेंगे और अगले वीडियो में, और द्विघात समीकरण हमने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें, और जो दोस्तों और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके यहाँ पहुँच सके, ठीक है। तो आप लोगों का स्वामी यस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है, और मस्त रहे, बिंदास रहे और खुश रहे और मस्ती तरीके से तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू।